हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल सारांश एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीटेट से संबंधित सोशल साइंस के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि सस्ती मुद्रा दर से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा होना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि चालुक्य राजवंश के दरबारी रवि कृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए तथा हर्ष को आगे बढ़ने से रोका। रवि कृति किस चालुक्य राजा के दरबारी कवि थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, पुलकेशिन द्वितीय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पर्यावरण आकर्षण के निम्न में से कौन सा कथन सही व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, पर्यावरण के मौलिक स्वरूप का कुछ अंश तक अथवा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मालवा के परमाणु के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, परमाणु के समय इनके साम्राज्य का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से पतन हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक प्रसिद्ध राजा जिसे कथाओं में राय पिथौरा के नाम उपनाम की संख्या दी गई किस राजपूत वंश से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, चौहान वंश। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य एवं सक्षम थी, लेकिन उसका महिला होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, मिन्हाज ए सिराज। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की गद्दी कांटों की सेज की तरह मिली। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ये सभी सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद वरिष्ठ ब्राह्मण ने पर्वत पर जाकर यज्ञ किया जिससे चौहान, परमार, प्रतिहार व सोलंकी 4 राजपूत वंश उत्पन्न हुए। यह यज्ञ उन्होंने सरखिस पर्वत पर किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, माउंट आबू पर्वत पे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सही जोड़े बनाइए। एक बार देखिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि अनंत वर्मन पुरी, जगन्नाथ उड़ीसा, महादेवपुर केरल, लीला तिलकम केरल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, मैडम ब्लाडवास्की एवं H.S. अलकाट ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राजद्रोह के लिए दंडित होने वाला पहला नेता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, लोकमान्य तिलक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने उत्तर पूर्वी राज्यों की 8वीं बहिन का दर्जा पाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, सिक्किम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी कि समाज को समझने में, चिंतनशील सदस्य के रूप में, सामाजिक मूल्यों को समझने में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन को अध्ययन की सामग्री प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, सामाजिक विज्ञानों से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, ज्ञान एक इकाई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन के द्वारा
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी लाभ प्राप्त करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पाठ योजना किस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं से एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें उनको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सामने उसे रखा जाता है। यह कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन में वाद विवाद पद्धति से छात्रों में किस प्रकार का विकास होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन का विकास, तर्क शक्ति का विकास, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि NCF 2005 के आधार पर प्रस्तावित किया गया है कि बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर पर राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन कराया जाए जिससे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, बच्चों को सरकारों के गठन और संचालन संबंधी जानकारी एवं लोकतांत्रिक ढंग से अवगत कराया जा सके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की व्याख्या विधि की सीमाएं क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ये सभी, यानी कि विद्यार्थियों का निष्क्रिय होना, अनावश्यक वार्ता का समावेश, अध्यापक निपुण नहीं होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन से हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ये सभी, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम किन विषयों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की प्रतिक्रिया कौन कौन सी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ये सभी, यानी कि निरीक्षण प्रविधि, क्रम निर्धारण, पड़ताल सूची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि एक कहावत है कि यदि कार्य का आरंभ अच्छा हो तो आधा काम बना समझिए। यह कहावत कक्षा में पढ़ाने से भी संबंधित है। यदि अध्यापक की प्रस्तावना अच्छी रही तो पाठ की सफलता निश्चित हो जाती है। शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पूर्व प्रस्तावना करना क्यों आवश्यक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, छात्रों की रुचि एवं सहभागिता को प्रेरित करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या योजना पद्धति का आवश्यक पद नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, पाठ्य पुस्तक का नियोजन। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।